हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। और इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। मतलब हम लोगों को यहाँ पे एक द्विघात बहुपद बनाना है और इसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे दिया गया है। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा इसके फार्मूले के बारे में जान लेते हैं कि यदि हमारे शून्यकों का योग दिया है, अगर किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो हमारा अल्फा इंटू बीटा है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा है, ठीक। तो जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, वो जो द्विघात बहुपद है आपका वो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा और इक्वल टू 0। ये द्विघात बहुपद बनता है यदि शून्यकों का योग दे दिया गया हो और शून्यकों का गुणनफल दे दिया गया हो। तो इस फार्मूले से हम लोग जो है इसको निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर में 0 रख करके जो हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है पहला हमारा क्वेश्चन है 1/4 और -1। तो इसमें से जो पहला है वो शून्यकों का जो है योगफल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 1/4 हो गया। और फिर इस तरह से अल्फा गुणे बीटा का जो मान है वो क्या हो गया, -1 हो गया, यानी कि शून्यकों का योगफल 1/4 हो गया और शून्यकों का गुणनफल -1 हो गया। तो हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा और बराबर में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो 1/4 है, तो यहाँ 1/4 लिखा जाएगा। और फिर ऐसे ही इसका मान -1 है तो -1 लिखा जाएगा। इसका हम लोग एलसीएम कर सकते हैं तो 4 होगा, क्योंकि इन सब के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। इस 4 का 0 में गुणा हो जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये हमारा जो है आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। फिर इस तरह से हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कड़ी में 2 और 1/3। तो यहाँ पे भी हमारा पहला जो है शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग है कड़ी में 2 और दूसरा शून्यकों का गुणनफल है और जो कि है 1/3। तो हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। तो फिर यहाँ पे हम मान रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो आप देख रहे हैं कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2x हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वो 1/3 हो जाएगा। फिर इसका हम लोग एलसीएम करके इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबके बटे 1 है तो इसका लॉस जो होगा 3 ही हो जाएगा। यहाँ इसके बटे 1 है, यहाँ भी 1 है और 1/3 है, 3 हो जाएगा। तो 1 से 3 में भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा 3x स्क्वायर। फिर ऐसे यहाँ नीचे भी 1 है, इसके नीचे, तो यहाँ से 3 में भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, फिर x और यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 कड़ी में 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 3 से 3 में भाग देंगे, 1 बार में कटेगा और 1 एकम 1 हो जाएगा। इस 3 का गुणा जब 0 में हम लोग करेंगे तो ये हमारा इस तरह से द्विघात समीकरण जो है द्विघात बहुपद प्राप्त होगा। ये इस प्रश्न का जो है आपका आंसर हो गया। फिर इसके बाद जो है हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका क्या है, देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है कि 0 दिया है और कड़ी में 5 दिया, ठीक, ये कड़ी में 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा जो है हमारा वो 0 हो गया और अल्फा इंटू बीटा हमारा कड़ी में 5 हो गया। तो अभी हमने आपको बताया है कि ये हमारा द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम लोग आराम से द्विघात बहुपद को निकाल देते हैं, ठीक। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो कड़ी में 5 है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कड़ी में 5 बराबर 0। फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसमें 1 इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें जो है अल्फ़ा प्लस बीटा जो है 1 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ये भी 1 दिया है।
तो ये हमारा जो द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा और बराबर में 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है -1/4 -1/4 और 1/4। तो यहाँ पे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है -1/4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान 1/4 है। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पे -1/4 है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 हो गया। इसके बाद हम नीचे वाले का लॉसा कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा लॉसा, और ये इसके नीचे 1 है तो 1 से 4 में भाग देंगे, 4 बार में कटेगा तो 4 एकम 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार में कटेगा तो 1 एकम 1 हो गया, और फिर यहाँ 4 से 4 में भाग देंगे 1 बार में कटेगा और 1 एकम 1 हो गया। तो इस तरह से 4 का जब हम 0 में गुणा करेंगे तो ये हमारा जो है आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। तो हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ जो है गलत हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा 4 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये हमारे 6 क्वेश्चन जो हो गए और ये जो एक्सरसाइज है ये भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो पूरे मैथ का जो है पूरा सिलेबस इस चैनल पे आप लोगों को कराया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी जो भी नई वीडियो आए आप तक आसानी से पहुंच सके। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।